नमस्कार, मैं हूँ छाया घनौलिया और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। एक ऐसी राजनीतिक कहानी जो कि परिवार होता है, लेकिन फिर वो परिवार राजनीति के अंदर क्योंकि इतना विस्तार से रहता है, इतना सक्रिय रहता है कि फिर वो जो खून के रिश्ते होते हैं वो खून के जुनून में बदल जाते हैं। तो ऐसी एक डार्क सीरीज की अगर मैं बात करूँ जो कि इतनी डार्क हो, इतनी ज़्यादा इंटेंस हो, इतनी ज़्यादा पर्सनल हो, और मैं बात कर रही हूँ बिंदिया के बाहुबली की। और हमारे साथ इसी को लेकर इस जो ये वाली सीरीज है बिंदिया के बाहुबली, उसका सीजन 2 रिलीज हो रहा है और उसी के जो निर्देशक है, डायरेक्टर है, वो हमारे साथ मौजूद है। और मैं बात कर रही हूँ राज अमित कुमार की। राज अमित कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर तो अमित जी, मैं यहाँ पर ये सवाल पूछना चाहूँगी कि बिंदिया के बाहुबली सीजन 1 जिस तरीके से देखने को हम सबको मिला था, तो यहाँ पर नज़र आ रहा था कि किस तरीके से राजनीति परिवार में चलती है। लेकिन फिर आप सीजन 2 के अंदर ये दिखा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उसका टीजर बाहर आता है तो उसके अंदर वहाँ साफ देखने के लिए मिल रहा है कि एक ब्रूटल फैमिली वॉर दिखाई दे रहा है, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा डार्क और इंटेंस हो जाता है। तो सीजन 1 में जब हमको एक राजनीति माहौल परिवार के अंदर देखने को मिला, और फिर सीजन 2 के अंदर एकदम ही ब्रूटल फैमिली वॉर देखने के लिए मिल रहा है, तो ये कितना आपके लिए चुनौतीपूर्ण था कि मतलब लोग किस तरीके से उसको देखे और किस तरीके से उसको बनाया जाए। कि सीजन 1 तो लोगों को देखने में काफ़ी दिलचस्प रहा, लेकिन सीजन 2 क्या आपके लिए डिफिकल्ट रहा, और कितना दिलचस्प था आपके लिए बनाना ये? दिलचस्प बनाने के लिए नहीं, दिलचस्प बनाने के लिए कुछ नहीं किया जाता है। एक कहानी होती है, उसको आप सुनाते हैं। और ये जो ऐसा नहीं था कि सीजन 1 होने के बाद ये हुआ। ये एक ही बार में हमने कहानी पूरी इतनी लिखी थी अप टू दिस पॉइंट, और एक ही साथ शूट हुआ था। सो सीजन 1 में ये था कि एक एक दुनिया सेटअप होती है, और सीजन 2 उसका पे ऑफ है, राइट। सो सीजन 1 उन इमोशंस को, उस एब्सर्डिटी को, उस दुनिया की आपके सामने रख के सिर्फ रखता है, और सीजन 2 में वो एब्सर्डिटी एक्सप्लोर हो जाती है। तो वो एक जर्नी है, एक प्रोग्रेशन है। जैसे रणवीर कई बार बोलते हैं कि सीजन 2 इज ऑन स्टेरॉइड्स, सीजन 1 ऑन स्टेरॉइड्स, और सीजन 1 इज नींबू एंड सीजन 2 इज टेकीला शॉट। सो that's what's happening, and that's the kind of response we are getting right now. अमित जी, अब मेरा दूसरा सवाल ये आता है कि क्योंकि जैसे कि आपने अभी खुद कहा कि डार्क और इंटेंस ये सीरीज है और आपको काफ़ी दिलचस्प भी लगा ये बनाना, क्योंकि आप दिलचस्प शब्द पर अटक गए थे अभी। तो मेरा ये दूसरा सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से आप ये डार्क और इंटेंस ये सीरीज दिखा रहे हैं, तो क्या आप सच में इसको अपनी निजी ज़िंदगी से थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहते थे? मतलब क्या आपने ऐसा कुछ अपने आसपास होते हुए देखा है? मेरा सवाल ये है। तो अगर ऐसा कुछ है कि आप मतलब आपने अपनी निजी ज़िंदगी से वो एक्सपीरियंस करके एक्सप्लोर किया हो, वो आप पर्दे पे दिखाना चाहते हैं, कुछ ऐसा रहा है क्या? जी देखिए, क्या है ना कि मेरी पहली दोनों फिल्में सोशल ड्रामा स्पेस में रही हैं, और मेन स्ट्रीम जॉनरा स्पेस में नहीं थी। हाँ, एक बैन हो गई, दूसरी बैन हो रही है और तो ये इच्छा थी कि ऐसे जॉनरा में काम किया जाए। एक काम तो ऐसा किया जाए जिससे घर चलता रहे, जिस जॉनरा को हमारा देश देखना बहुत पसंद करता है। सो एक एक सॉर्ट ऑफ एक क्राइम गैंगस्टर स्पेस इज अ वेरी कॉमन ट्रोप, हर तीसरी फिल्म इस चीज पे बनती है। लेकिन जब आप किसी भी जॉनरा में जाके कुछ बनाना चाहते हैं, तो आप अपने आप को उसमें लेके आते हैं, और आप एक लेंस लेके आते हैं जिससे आप समाज को देखते हैं, जिस जिस लेंस से आप अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं। तो वही था। और हमारे आसपास बहुत बहुत नौटंकी, बहुत तमाशा, बहुत एब्सर्डिटी ऐसी होती रहती है, और रोज हो रही है, कि आप देखते हैं और आप ये सोचते हैं कि मैं किसी फ्रीक शो में घुस गया हूं क्या, या मैं इस दुनिया में जिंदगी जी रहा हूं। तो उसको एक्सप्लोर करने की इच्छा थी, और एक फैमिली स्पेस के थ्रू, राइट। सो स्टार्टिंग पॉइंट इज द
जो जो दावन फैमिली है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि इंडियन फैमिली और इंडियन सोसाइटी में ये सब चीजें होती हैं? आई मीन इंडियन सोसाइटी क्या, पूरी दुनिया में सभी जगह होती है, सभी ओके। जगह एब्सर्डिटी हो रही है। हमारा हमारा उसका स्वाद अलग है, हमारा उसका फ्लेवर अलग है। तो चाहे चाहे वो सिनेमा उसको किसी भी तरह से एक्सट्रापोलेट करके दिखाए, लेकिन कोशिश यही रहती है कि आप आपके आसपास की जो जिंदगी है उसकी किसी एक एक दो सच्चाइयों को छूने की कोशिश करें किसी भी तरीके से। तो वही कोशिश है। जी, जी। अब मेरा ये सवाल ज़रूर रहेगा और ये काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प सवाल मेरे लिए है और बाकी दर्शकों के लिए भी होगा, क्योंकि जब हम इतने दमदार एक्टर्स देखते हैं कि इस सीरीज़ के अंदर, इस सीज़न 2 के अंदर जब इतने सारे जो मज़ेदार कलाकार हैं जिनको हम इतने सालों से देख रहे हैं, और फिर अगर हम बात करें रणवीर शौरी, सौरभ शुक्ला, सीमा बिस्वाल और साई तेमलकार जैसे जो दमदार कलाकार हैं, इतने दमदार एक्टर्स हैं, क्या उनको एक सीरीज़ में साथ रखना क्या आपके लिए डिमांडिंग था? और आपके लिए क्या ये डायरेक्शन उनको देना, क्या आपके लिए ये डिफ़िकल्ट था कि जिस तरीके से आप उनको डिमांड कर रहे हैं, जिस तरीके से आप उनको दिखाना चाहते हैं, तो वो एक डिफ़िकल्ट टास्क मान सकते हैं कि था? नहीं यार, ये सवाल मेरे से बहुत बार पूछा जाता है कि क्योंकि ये सारे कलाकार इतने अमेजिंग लोग हैं, इतने इतने समय से काम करते आ रहे हैं, इतने लोगों का प्यार है उनकी कला को लेके, स्पेसिफिकली कोई स्पेसिफिक स्टारडम नहीं है उस तरह का। तो जनरली यही पूछा जाता है कि भाई इतने सारे दिग्गज एक जगह एक कमरे में इकट्ठे हो गए तो उनको हैंडल कैसे करोगे, राइट? कि लेकिन नहीं, मैं ये बार बार यही बोल रहा हूँ कि मुश्किल नहीं, बहुत आसान था एक्चुअली। क्योंकि सभी लोग अपने काम को सिंसियरली करने आते हैं, ये सब लोग। और उनका यही इच्छा होती है कि जो बेस्ट दे सकें, जो बेस्ट कर सकें। एक एक नए मैं इंडिया में अपनी पहली फिल्म बना रहा हूं, तो एक नए इंसान के साथ काम करते हुए थोड़ा सा ट्रस्ट करने से पहले गिव एंड टेक होता है, हर एक्टर का होता है। लेकिन एक बार वो हो जाए तो सारे एक्टर्स ऐसे थे कि जो दे वर डायरेक्टर्स एक्टर, दे गेव देमसेल्फ टू मी एंड यू नो I made them do whatever I wanted. So no, it was an easy ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। इजी तो फिल्म बनाने में कुछ नहीं होता, उस तरह से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपकी बात, आपकी मुश्किल वाली बात को ये कह रहा हूँ कि एक स्मूथ स्मूथ प्रोसेस। जब कलाकार इतने स्ट्रॉन्ग हो, जैसे कि अभी मैंने कहा ही कि इतने दमदार एक्टर्स साथ में देखने के लिए मिल रहे हैं, तो आपके लिए भी एक डिफ़िकल्ट रहा ही होगा। तो जब हम लोग ऐसे देखते हैं और फिर इतने सारे एक्टर्स को जो कि एक ही पर्दे पे दिखाई दे रहे हैं, ऊपर से एक ही सीरीज़ में दिखाई दे रहे हैं, तो जो निर्देशक है यानी कि डायरेक्टर है, तो उनके लिए चुनौतीपूर्ण तो रहता ही है। और फिर आपने कहा कि हाँ, थोड़ा-सा डिमांडिंग था और ये सब चीज़ें। तो एक कंफर्ट ज़ोन की अगर बात करें, तो आप चाहते थे कि वो अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकल कर आएँ उस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए। मतलब वो बात तो अलग है कि हर एक एक्टर अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकल कर ही एक कैरेक्टर प्ले करता है। लेकिन फिर भी आपको लगा कि नहीं, उनको उन जो भी एक्टर्स हैं उनकी खुद के भी कंफर्ट ज़ोन होता है, एक खुद का तरीका भी होता है ग्लिम्प्स डालने का, अपने तरीके से कैरेक्टर को प्ले करने के लिए। तो आपको ऐसा लगा था कि नहीं, उनको थोड़ा छोड़ देना चाहिए, थोड़ा फ्री स्पेस दे देना चाहिए? हर एक्टर कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ही कैरेक्टर प्ले करता है। हर जो भी जेन्युइन एक्टर है वो कोई अपनी कंफर्ट जोन में रह के नहीं करता है। मतलब जिस तरह से सिनेमा मैं समझता हूँ, या जिस तरह से मेरे आसपास लोग काम करते हैं, वो उनके दिमाग में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन जब आप एक दुनिया बना रहे हो, उस दुनिया की जो सच्चाई है वो जिस तरह से प्ले करनी है वो करनी है। आपका आपका कंफर्ट एज एन एक्टर आप क्या कर सकते हैं इज नॉट द मीटर। सब लोग अपना एक ग्लिम्स तो डालते हैं हर एक कैरेक्टर में। ग्लिम्स इन द सेंस, देखिए, हर कलाकार का अपना काम करने का एक तरीका हो। हर कलाकार कुछ चीजें, कुछ बैगेज अपने साथ लिए घूम रहा होता है, राइट? कभी कभी वो बैगेज काम करता है, आप जो कहानी सुनाना चाह रहे हैं, कभी वो नहीं काम करता है। देखिए, डायरेक्टर का इतना मुश्किल काम नहीं होता है। एक डायरेक्टर का काम बहुत अगर
उसे अपना काम आता है, तो डायरेक्टर का काम सॉर्ट ऑफ इट्स मोर ऑफ ए म्यूजिकल कंडक्टर, कि आप उनको सबको अपना संगीत बजाना आता है, आप बस यही देख रहे होते हैं कि कहीं नोट इधर से उधर ना चला जाए। तो अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनके नोट कभी इधर उधर जाते थे क्या, तो हाँ, वो तो जाते ही हैं, वो तो हर एक्टर सेट पे आता है, उसके नोट कहीं तो जाते ही हैं। लेकिन ये सब कलाकार उस तरह की काबिलियत रखते हैं कि एक बार उनको एक स्पेस में लाकर छोड़ दिया जाए तो फिर वो अपना सुर पकड़ लेते हैं और फिर वो अपना गाना गाते हैं। अब जैसे कि ये वाली जो सीरीज है वो Amazon प्राइम वीडियो और Amazon MX प्लेयर पर रहेगी, इस सीरीज को वहां देखा जा सकता है। तो आप क्या चाहते हैं कि जब लोग ये देखें और जब ये सीरीज देखकर बाहर निकले या इस सीरीज को खत्म करें, तो आपका क्या कुछ मैसेज आप देना चाहते हैं अपने ऑडियंस को एंड अपने सपोर्टर्स को? मैं कोई मैसेज नहीं देना चाहता ऑडियंस को, मेरा कोई इच्छा नहीं है किसी को कोई मैसेज देने की, और मैं ऑडियंस का इतना सोचता भी नहीं। आई हैव जीरो इंटरेस्ट इन दैट। ऑडियंस इज अ वेरी, ये हम एक ये ऑडियंस ना बहुत बड़ी कैटेगरी है। एक अमॉर्फस बादल, उसमें हर किसी की अपनी अपनी सोच, हर किसी की अपनी कहानी, हर किसी के अपने विचार। तो हर कोई किसी भी चीज को पता नहीं कैसे कैसे रिसीव करता है। सो आई डोंट थिंक टू मच अबाउट दैट। आई इतना एक कोशिश ये होती है हर आई थिंक किसी भी फिल्म मेकर की कोशिश ये होती है कि आप जो एक्सप्रेस करने चले हैं उससे सिंसियरिटी रख के उसको एक्सप्रेस करें। और दूसरी ये होती है कि आप क्या इस तरह का कुछ बना पा रहे हैं कि एक बार कोई देखने बैठे तो वो उसको छोड़ ना पाए, मतलब पूरी बात सुन के जाए। उसके बाद उनके क्या वो मैसेज लेंगे वो तो वही जाने। आखिर में एक छोटा सा रैपिड फायर ज़रूर रहेगा क्योंकि ये एक पॉलिटिकल थ्रिलर सीरीज़ है, तो मेरा बहुत ही छोटा सा ये रैपिड फायर सेगमेंट रहेगा। और ये आपको कैसे करना है वो मैं बता देती हूँ कि मैं कुछ मिनिस्ट्रीज़ के नाम लूँगी। मैं आपको बिल्कुल भी फंसाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये मैं कुछ मिनिस्ट्रीज़ के नाम लूँगी एंड इन एक्टर्स में, क्योंकि जो ये सीरीज़ के अंदर मौजूद है जैसे कि सौरभ है और ये सब लोग हैं, सीमा बिस्वास है, तो ये सब लोग जितने भी दमदार एक्टर्स हैं वो मिनिस्ट्री सुनकर आपको किनका ख्याल आता है। जैसे कि पहले बात कर लेते हैं होम मिनिस्ट्री की, सीमा विश्वास, राइट। फिर बात कर लेते हैं फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री की, जो सबका सेट पर खाने का ध्यान रखती हो कि सबने खाना खाया है कि नहीं खाया है। सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। वो चाचा हैं विनीत कुमार जी, उनको खाते हुए नहीं देखते शो में, बट हाँ। अब बात करें इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की, मतलब हर किसी को हर किसी के बारे में गॉसिप पता है। Anushka, as a character in the show, not as a so Imli da, yeah. एंड लास्ट मिनिस्ट्री की हेल्थ मिनिस्ट्री की, जो सबका सेट पर ख्याल रखते हो कि ये इंसान हर किसी का ख्याल रखते हैं ऑन सेट। अरे सारे के सारे इतने बुद्धैल हैं, वो ना अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं ना किसी और की सेहत, ना किसी को किसी की सेहत अच्छी होती है तो उसकी सेहत अच्छी नहीं रहने देते। तो ये तो सबके सब ऐसे हैं। थैंक यू सो मच अमित हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए। बाकी जितने भी व्यूअर्स हैं, आई होप उनको ये सीरीज बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। थैंक यू सो मच अमित फॉर जॉइनिंग इंडिया न्यूज़। थैंक यू। थैंक यू।